नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं 20 न्यूज़ लाइव। मैं आपको बता दूं, इस तरफ चुनावी सियासत जिस तरीके से गर्म दिख रहा है, हर पार्टी अपनी प्रत्याशी को मैदान में उतार चुका है। तो कहीं ना कहीं चुनावी चर्चा बहुत तेज है और चुनावी चर्चा पे आज हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा पार्टी से, जो कि प्रेस वार्ता के दौरान यहाँ पे लोगों की उपस्थिति है। तो सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं सर, आज जो प्रेस वार्ता रखा गया था श्री जो प्रदीप शुक्ला जी के द्वारा आज यहाँ पे, तो किस विषय को लेकर के रखा गया था, क्या वो जरा आप हमें बताएं। देखिए 2022 का चुनावी माहौल है। 2022 में चुनाव होना है विधानसभा का, और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं। विगत 5 वर्षों में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और 7 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास की गंगा बही है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे विकास नहीं हुआ हो। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे सड़कें हों, चाहे पानी की जो भी आप सोच सकते हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, हर जगह पे सरकार ने नंबर 1 काम किया है। और उसी के आधार पे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, राजनीति में हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होती है, जनता के बीच में हम लोग जाते हैं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसी क्रम में सहजनवा विधानसभा से हमारे ऊर्जावान नौजवान, सरल, सौम्य, सहज, प्रतिभा के धनी आदरणीय प्रदीप शुक्ल जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और उन्हीं को जिताने के लिए, चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतों का महत्व होता है, 403 विधानसभा है, तो 403 विधानसभाओं में अधिक से अधिक संख्या में जीतना है हम लोग को। जनता का आशीर्वाद मिल ही रहा है, तो हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि यहाँ से प्रदीप शुक्ला को भारी से भारी मतों से जिताएं। विजय श्री दिलाना उद्देश्य नहीं है, विजय श्री तो होनी ही होनी है आप सब लोगों के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से। लेकिन जो 403 विधानसभाएं हैं, उन 403 विधानसभाओं में सहजनवा का भी एक महत्वपूर्ण स्थान हो। यहाँ की जनता का आशीर्वाद इस प्रकार से मिले कि हम भारी मतों से यहाँ से जीत करके उनको विधानसभा में भेजें। सर एक मेरा छोटा सा सवाल है कि चुनाव तो नज़दीक है, विगत 1 महीना शायद बचा हुआ है, तो 1 महीनों में 1 से 1.5 महीने के अंतराल में 403 जो आपने बताया 403 गांव है सहजनवा, 300 अच्छा 403 विधानसभा है और 300 कुछ जो है गांव है जो है सहजनवा विधानसभा में 350 453 बूथ है। तो वहाँ पे जो है पार्टी के जो भी विधायक पद के उम्मीदवार हैं, जिस तरीके से वहाँ पहुँचना, तो शायद कुछ जगह ऐसे भी होंगे जहाँ उनकी उपस्थिति ना हो, तो कहीं ना कहीं जनता में एक अलग सोच है, इंतज़ार भी उनकी आंखें करती है कि प्रत्याशी आएंगे, हमारे पास आएंगे, मिलेंगे, हम अपनी दिल की बात जनता सोचती है हम रखेंगे। तो जहाँ वो नहीं पहुँच पाते हैं, फिलहाल वहाँ के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए प्रदीप शुक्ल जी यहाँ के लिए नए नहीं हैं। देखिए वो हमारे गोरखपुर क्षेत्र के मंत्री रहे हैं, वर्तमान में महामंत्री हैं। इसी लोकसभा चुनाव में इसी सहजनवा विधानसभा के वो प्रभारी भी रहे हैं। उसके बाद मंडल स्तर की जो संगठन की व्यवस्था बनी थी, उसमें वो पिपरौली मंडल के वो प्रभारी रहे हैं। सहजनवा मंडल का मैं प्रभारी रहा हूँ। हम लोग लगातार यहाँ पे कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार हम लोग बने रहते थे। हर बूथों पे हम लोग का जाना, हर शक्ति केंद्रों पे कार्यक्रम करना। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन बेस हमारा पार्टी हमारी संगठन बेस है, तो इसलिए लगातार हम लोग काम करते हैं। हमारा बूथ लेवल पे काम है, हमारी बूथ स्तर पे 21 लोगों की कमेटियाँ हैं। हर कार्यक्रम बूथ स्तर पे हो रहे हैं। हर महीने में जो प्रधानमंत्री जी की मन की बात होती है वो बूथ स्तर पे होती है। तो हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। और भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष जो है संगठन के माध्यम से लगातार लोगों के बीच में रहती है। हमारा ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आएगा तभी हम सक्रिय होंगे। हमारा कार्यकर्ता, हमारा संगठनात्मक जो ढांचा ऐसा है कि लगातार हम कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं। इसलिए कमल के फूल का निशान जो है सभी कार्यकर्ताओं को पता है, जनता को भी पता है। और हर बूथ स्तर पे कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे पार्टी के जो सहजनवा मंडल के जो पदाधिकारी हैं, इस जिले के जो पदाधिकारी हैं, या इस विधानसभा के जो 4 मंडल हैं, उन 4 मंडल के जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार जनता के बीच में कनेक्ट रह रहे हैं। वो लगातार जनता के बीच में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के, उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ जी की उपलब्धियों को लेकर के लगातार घर घर जा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आवास देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है।
आप देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगर किसी को आवास दिया है तो उस आवास में गैस का सिलेंडर भी दिया है, उस घर में जब आप जाएंगे तो शौचालय भी दिया है, उस घर में बिजली भी सरकार ने दिया है, वहाँ पे अगर कोई वृद्धा रह रही है तो उसको वृद्धा पेंशन भी सरकार ने देने का काम किया है, अगर वहाँ कोई किसान है तो उसको किसान क्रेडिट जो सम्मान निधि है उसको देने का काम किया है। आयुष्मान भारत की योजना के तहत अगर कोई गरीब है तो उसको 5 लाख का स्वास्थ्य के लिए जो है योजना के अंतर्गत उसको काम देने का काम किया है। उस घर में पहली बार जो है उसका खाता खोलने का काम किया है। तो बहुत सारे काम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए प्रत्याशी तो अधिक से अधिक प्रयास करेंगे जाने का, लेकिन हर यहाँ का कार्यकर्ता जो है अपने आप को प्रदीप शुक्ल मान करके चुनाव लड़ रहा है, और जो प्रत्याशी जहाँ जाएगा जाएगा, नहीं जहाँ जा पा रहा है वहाँ पे लगातार हमारे कार्यकर्ता 2 बार 4 बार 5 बार चले गए हैं और आगे भी जाने का प्रयास वो करेंगे। और एक एक बात सर और हम कहना चाहेंगे कि समाज में एक तरीके से सहजनवा विधानसभा में अभी मैं कुछ जगहों पे जब चुनावी चर्चा में पहुंचा तो वहाँ एक भ्रांतियाँ फैली हुई है टिकट को लेकर के। जब प्रदीप शुक्ल जी का टिकट फाइनल हुआ तो कुछ, अब हमें ये तो नहीं किस पक्ष के लोग हैं किस विपक्ष के हैं क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये कहना, उनमें एक ऐसा जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे नाराज़गी का भाव वहाँ उत्पन्न किए। हम लोगों को भी सवाल, हम लोगों से भी उन लोगों ने, जनता ने सवाल किया कि आप बीजेपी के मीडिया हैं, गोदी मीडिया, ऐसे तमाम शब्दों का जो उच्चारण लोग करते हैं, लेकिन हमें उनका जवाब बड़े शालीनता से हम देते भी हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी था कि प्रदीप शुक्ल जी का टिकट फाइनल होने से यहाँ के लोगों में जो है एक अलग तरीके से दुख का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे कई लोग चर्चाएं भी कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं, अब ये कौन लोग हैं जिस तरीके से हवा फैला रहे नहीं, लेकिन इस पे क्या रहा है कि जिस तरीके से लोग ये हवा फैला रहे गांव-गांव जा करके कि नहीं गलत हुआ, ऐसा हुआ, इनको टिकट मिलना चाहिए, उनको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन ये तो लोगों ने ये भी कहा है कि इसमें संगठन जो है, कुछ लोग का कहना था कि संगठन टिकट का ये जो है निवारण करती, फाइनल करती है, कुछ लोग का कहना कि महाराज जी स्वयं यहाँ के। तो इस पे जो लोग ये हवा जो जिस तरीके से फैला रहे हैं लोग लेकर के, माहौल जिस तरीके से बना हुआ भारतीय जनता पार्टी का, तो वहाँ लोग अपनी बात रखें, इस पे आपकी विचारधाराएं क्या रहेंगी? देखिए, राजनीति में काम करने वाले हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो भी चुनाव लड़े, और उसको चुनाव लड़ना भी चाहिए, उसको चुनाव के लिए टिकट भी मांगना चाहिए, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब किसी व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है तो टिकट देने के बाद वही व्यक्ति हमारा प्रत्याशी हो जाता है, और उसके बाद सभी लोग जो है मिल करके उस प्रत्याशी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि कमल के निशान को जिताने का काम करते हैं। प्रदीप शुक्ल जी संगठन के व्यक्ति हैं, लगातार हमेशा कोई ऐसा मौका नहीं रहता होगा कि जहाँ पे वो पूरे गोरखपुर क्षेत्र के जो हमारे 12 संगठनात्मक जिले हैं, उन 12 संगठनात्मक जिलों में हम और वो लगभग सभी जिलों में हम लोगों का दौरा हुआ है, हर संगठन के काम से हम लोग गए हैं, हर व्यक्ति जानता है। और सहजनवा के लोग उनको असीम प्यार भी करते हैं। सहजनवा के सारे कार्यकर्ताओं की ये डिमांड रहती थी कि भाई किसी संगठन के व्यक्ति को मिलना चाहिए, और उस संगठन के व्यक्ति में प्रदीप शुक्ल जी सबसे सुयोग्य प्रत्याशी हैं, ऐसी यहाँ के कार्यकर्ताओं की डिमांड थी। और कार्यकर्ताओं की डिमांड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया कि सहजनवा से एक ऊर्जावान, सौम्य, सरल, सहज व्यक्ति को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, और उसी व्यवस्था के अंतर्गत उनको टिकट मिला है। उनकी योग्यता के आधार पर मिला है, उनके कर्मशीलता के आधार पर मिला है, उनके व्यवहार के हिसाब से मिला है, और हमको पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता को कहीं से भी कभी ऐसा नहीं लगेगा कि उन्होंने किसी विधायक को चुना है। उनको हमेशा ये लगेगा, उनको गर्व महसूस होगा कि हम एक ऐसे व्यक्ति को जिता के लाए हैं जो हमारा कार्यकर्ता है, जो उनका बेटा है, उनका भाई है, और उन्हीं के बीच का है। प्रदीप शुक्ला कभी विधायक बन के यहाँ नहीं काम करेंगे, एक कार्यकर्ता बन के काम करेंगे, ऐसा हम सब लोगों को पूर्ण विश्वास है। यानी आपका कहना साफ है कि जिस तरीके से सिर्फ ये विपक्षियों का काम रहा है, जिस तरीके से जो गंदगी फैला रहे हैं जनता के बीच, लोगों के बीच में जो हवा का रुख दे रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, चूँकि ऐसा पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी में रहने वाले लोग इस तरीके से, कोई उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं कोई नहीं बात। देखिए क्या है, जैसे अन्य दल के लोग हैं, अन्य दलों को भी यहीं की जनता ने असीम प्यार दिया, उनको जिताया, उनकी सरकार बनाई थी। क्या उन लोगों का ये दायित्व नहीं था, क्या उन सरकारों का ये दायित्व नहीं था कि यहाँ की सब जनता को आवास मिल जाए? क्या उन लोगों का ये दायित्व नहीं था कि उनको शौचालय मिल जाए? क्या उनको दायित्व नहीं था कि उनको सिलेंडर मिल जाए? क्या उनको दायित्व नहीं था कि उनके बच्चे पढ़ें? क्या उनको दायित्व नहीं था कि अच्छा स्कूल हो जाए? क्या उनका दायित्व नहीं था कि अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए?
यानी कि उन लोगों ने केवल अपने परिवार को और अपने कुछ लोगों के विकास के बारे में सोचा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी मूल मंत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसलिए जनता का आशीर्वाद 100% मिल रहा है। इसलिए जो विरोधी हैं वो घबराए हुए हैं, और उनके पास जब कोई मुद्दा ही नहीं है, जब उनके पास कोई विजन ही नहीं है, तो वो क्या कहेंगे? यही ना कहेंगे कि ये हो गया, वो हो गया। भाई, आपको भी तो जनता ने भरपूर मौका दिया था, आपने क्यों नहीं काम किया? वहीं पे जनता ने जब हमको मौका दिया तो हमने दिन रात 24 घंटा, आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज 24 घंटे में 20 घंटा 22 घंटा वो काम करते हैं, 18 घंटा काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? उनका उद्देश्य है कि हमको जनता ने मौका दिया है तो हम 100% जनता को डिलीवर करें। जो मूलभूत सुविधाओं से जो जनता वंचित थी, उन मूलभूत सुविधाओं पे जनता का अधिकार है। हर सरकार को ये करना चाहिए कि सरकार की जवाबदेही होती है और जनता के लिए सरकार बनती है, न कि सरकार न कि जनता जो है वो सरकार वो करती है। इसलिए हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के हितों को ध्यान में रखा और उसी व्यवस्था के अनुसार हमने काम करने का काम किया है। इसलिए जनता हम लोगों को भारी बहुमत से जिताने वाली है और पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। तो आपने देखा किस तरीके से भाजपा के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, इन्होंने साफ कर दिया कि आने वाला ये जो मार्च का महीना, फरवरी का महीना है, ये वाकई एक बहुत खुशियों का उमंग लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रहा है। और इस पे ये भी कहना है कि विरोधियों के पास कोई विकल्प नहीं है अपनी बात रखने के लिए, इसलिए वो सिर्फ दुर्गंध फैलाने का कार्य कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, फिलहाल हम आगे दिखाएंगे और भी ज़मीनी हकीकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आपको ये देखने को मिलेगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किस तरीके से क्षेत्र में विकास किया गया है और किस तरीके का विकास किया जाएगा। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 20 न्यूज़ लाइव। विवेक पांडे के साथ, नमस्कार।